हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं द वेस्ट ज्ञान यूट्यूब चैनल। यह सामान्य ज्ञान का नवा टेस्ट है। इससे पहले 8 टेस्ट हो चुके हैं। अगर आपने उन्हें अटेंड नहीं किया है तो यूट्यूब चैनल पर जाकर अटेंड कर सकते हैं, ठीक है। और टेस्ट को शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें, जिससे आगे आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सकें। इस टेस्ट में कुल 40 महत्वपूर्ण प्रश्न सम्मिलित किए गए हैं जो आपकी आगामी परीक्षाओं के लिए उपयोगी होंगे। और इन प्रश्नों की पीडीएफ का लिंक इस वीडियो के समाप्त होने के बाद डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल हो जाएगा। उस पर क्लिक करके आप पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए टेस्ट को शुरू करते हैं। तो पहला प्रश्न है, गदर पार्टी की स्थापना कब की गई? क्या होगा इसका उत्तर? आप लोग कमेंट बॉक्स में दें। सभी प्रश्नों के उत्तर कमेंट बॉक्स में साथ साथ देते रहें। बताएं क्या होगा इसका उत्तर। हाँ, तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, 1913 में। गदर पार्टी की स्थापना 1913 में की गई, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यू लैब फॉर ओल्ड के लेखक कौन है? न्यू लैब फॉर ओल्ड एक पुस्तक है, इसके लेखक कौन है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, अरविंद घोष, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, असहयोग आंदोलन कब प्रारंभ हुआ? असहयोग आंदोलन किस वर्ष प्रारंभ हुआ? बताएं सभी लोग जल्दी से। हाँ, तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, 1920 ईस्वी में। असहयोग आंदोलन 1920 ईस्वी में प्रारंभ हुआ। अगला प्रश्न है, बंगाल विभाजन की घोषणा कब की गई? बंगाल विभाजन की घोषणा कब की गई? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, 19 जुलाई 1905 को, ठीक है। बंगाल विभाजन की घोषणा 19 जुलाई 1905 को की गई, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, प्रविंद जगन्नाथ किस देश के नए प्रधानमंत्री चुने गए हैं? ये करंट अफेयर क्वेश्चन है जो इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बताएं इसका उत्तर। प्रविंद जगन्नाथ किस देश के नए प्रधानमंत्री चुने गए हैं? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, मॉरिशस के, ठीक है। प्रविंद जगन्नाथ मॉरिशस के प्रधानमंत्री चुने गए हैं। अगला प्रश्न है, न्यायमूर्ति संजय कैरोल को किस राज्य के उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश बनाया गया है? ये भी करंट अफेयर क्वेश्चन है। क्या होगा इस क्वेश्चन का आंसर? तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन बी, बिहार के, ठीक है। बिहार जो पटना हाई कोर्ट है उसके चीफ जस्टिस संजय कैरोल को बनाया गया है, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, चमलियाल मेले का आयोजन किस राज्य में होता है? चमलियाल मेले का आयोजन किस राज्य में होता है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, जम्मू कश्मीर में, ठीक है। अगला प्रश्न है, किस काल की लिपि को चित्रकार लिपि भी कहा जाता है? किस काल की लिपि को चित्रकार लिपि भी कहा जाता है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, सिंधु काल की लिपि को चित्रकार लिपि भी कहा जाता है, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, सीताराम लिफ्ट सिंचाई परियोजना का संबंध किस राज्य से है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, गुजरात राज्य से, ठीक है। सीताराम लिफ्ट पर्याय सिंचाई परियोजना का संबंध गुजरात राज्य से है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, वीणा, ठीक है। वीणा प्राचीन वाद्य यंत्र है, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, तुगलकनामा के रचनाकार कौन है? तुगलकनामा के रचनाकार कौन है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, अमीर खुसरो, ठीक है। अगला प्रश्न है, फुझो चाइना ओपन खिताब किसने जीता है? फुझो चाइना ओपन खिताब हाल ही में किसने जीता है? ये करंट अफेयर क्वेश्चन है, बताएं सभी लोग आंसर इसका जल्दी से। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन ए, कैंटो मोमोता, ठीक है।
फूजो चाइना ओपन खिताब केंटो मोमोता ने जीता है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, अंजनी कुमार को किस देश में भारत का अगला राजदूत नियुक्त किया गया है? क्या होगा इस प्रश्न का उत्तर? हाँ, तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, माली गणराज्य। ठीक है, माली गणराज्य का अगला राजदूत अंजनी कुमार को नियुक्त किया गया है। ठीक है, अगला प्रश्न देख लेते हैं। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूंगा, ये किसने कहा था? बताएं सभी लोग जल्दी से। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक ने ही कहा था कि स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूंगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, अलाई दरवाजा का निर्माण किस सुल्तान ने करवाया या किस शासक ने करवाया? क्या होगा इस प्रश्न का उत्तर? बताएं सभी लोग जल्दी से। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी ने ही अलाई दरवाजा का निर्माण करवाया था। अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न है, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? बताएं सभी लोग, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? हाँ, तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, 13 अप्रैल 1919 को। ठीक है, अगला प्रश्न है, बंगाल विभाजन कब लागू हुआ? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, 16 अक्टूबर 1905 को। बंगाल विभाजन 16 अक्टूबर 1905 को लागू हुआ। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, कैबिनेट मिशन की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई? कैबिनेट मिशन की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई? बताएं सभी लोग उत्तर इसका। तो इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन सी, सर पैट्रिक लॉरेंस। ठीक है, कैबिनेट मिशन की अध्यक्षता सर पैट्रिक लॉरेंस के द्वारा की गई। अगला प्रश्न है, विश्व विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है या कब हाल ही में मनाया गया? बताएं सभी लोग इसका उत्तर। विश्व विज्ञान दिवस कब मनाया गया? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, 10 नवंबर। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, आईडेक्स पोर्टल का शुभारंभ किस मंत्रालय ने किया है? करंट अफेयर क्वेश्चन है, बताएं सभी लोग इसका उत्तर। आईडेक्स पोर्टल का शुभारंभ किस मंत्रालय ने किया है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, रक्षा मंत्रालय। ठीक है, रक्षा मंत्रालय द्वारा ही आईडेक्स पोर्टल का शुभारंभ किया गया है। अगला प्रश्न है, इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, सभी को पता होना चाहिए। बताएं सभी लोग इस प्रश्न का उत्तर। इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? हाँ, तो इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, भगत सिंह ने। ठीक है, भगत सिंह द्वारा ही इंकलाब जिंदाबाद का नारा दिया गया था। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, गुरुदेव के नाम से किसे जाना जाता है? गुरुदेव के नाम से किसे जाना जाता है? बताएं सभी लोग। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, रविंद्रनाथ टैगोर। रविंद्रनाथ टैगोर जी को ही गुरुदेव के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न है, वीवीपैट का प्रथम बार प्रयोग किस राज्य में हुआ? बताएं सभी लोग जल्दी से। ये वोटिंग मशीन है, वीवीपैट का प्रथम बार प्रयोग किस राज्य में किया गया? हाँ, तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, नागालैंड। ठीक है, वीवीपैट का प्रथम बार प्रयोग नागालैंड राज्य में किया गया। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, भारत में प्रथम रेलवे लाइन किस गवर्नर के शासनकाल में बिछाई गई? बताएं सभी लोग, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। भारत में प्रथम रेलवे लाइन किस गवर्नर के शासनकाल में बिछाई गई? हाँ, तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, लॉर्ड डलहौजी। लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में ही प्रथम बार
रेलवे लाइन बिछाई गई। ठीक है, अगला प्रश्न है, सत्यार्थ प्रकाश किसकी रचना है? सत्यार्थ प्रकाश किसकी रचना है? बताएं सभी लोग जल्दी से। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, स्वामी दयानंद सरस्वती। स्वामी दयानंद सरस्वती की ही सत्यार्थ प्रकाश रचना है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, लोक सेवा प्रसारण दिवस हाल ही में कब मनाया गया या कब मनाया जाता है? बताएं सभी लोग, लोक सेवा प्रसारण दिवस कब मनाया जाता है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, 12 नवंबर। ठीक है, लोक सेवा प्रसारण दिवस 12 नवंबर को मनाया जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न है, जस्टिस अमरेश्वर प्रताप शाही किस उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश बने हैं? करंट अफेयर क्वेश्चन है, बताएं सभी लोग इसका आंसर क्या होगा। जस्टिस अमरेश्वर प्रताप शाही किस उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश बने हैं? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, मद्रास उच्च न्यायालय। ठीक है, मद्रास उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में अमरेश्वर प्रताप शाही हैं, नियुक्त हुए हैं। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, लॉर्ड कर्जन द्वारा 1905 में किए गए बंगाल विभाजन को किस वर्ष रद्द किया गया? बताएं सभी लोग क्या होगा इस प्रश्न का उत्तर। लॉर्ड कर्जन द्वारा 1905 में किए गए बंगाल विभाजन को किस वर्ष रद्द किया गया? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, 1911 में। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, द्वितीय विश्व युद्ध के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? बताएं सभी लोग इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा। द्वितीय विश्व युद्ध के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? हाँ, तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, विंस्टन चर्चिल। ठीक है, विंस्टन चर्चिल द्वितीय विश्व युद्ध के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे। अगला प्रश्न है, रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद ने किस वर्ष की थी? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, बहुत बार पूछा जाता है ये प्रश्न कि रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद ने किस वर्ष की थी? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, 1897 ईस्वी में। ठीक है, अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न है, 1921 में पहली बार पूर्ण स्वतंत्रता की मांग को किसने उठाया था? बताएं सभी लोग इस प्रश्न का उत्तर। 1921 में पहली बार पूर्ण स्वतंत्रता की मांग को किसने उठाया था? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, मौलाना हसरत मोहानी ने। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, शेर ए पंजाब के नाम से कौन मशहूर थे? बताएं सभी लोग इस प्रश्न का उत्तर। हाँ, तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, लाला लाजपत राय। लाला लाजपत राय शेरे पंजाब के नाम से मशहूर थे। ठीक है, अगला प्रश्न है, जॉर्ज स्कॉलर लाइफ टाइम अवार्ड हाल ही में किसे दिया गया है? करंट अफेयर क्वेश्चन है, बताएं सभी लोग जल्दी से। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, के उल्लास करंता। के उल्लास करंता को जॉर्ज स्कॉलर लाइफ टाइम अवार्ड से सम्मानित किया गया है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न है, सौरभ चौधरी ने हाल ही में एशियन चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है? ये भी करंट अफेयर क्वेश्चन है, बताएं क्या होगा इस प्रश्न का उत्तर। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, रजत पदक। ठीक है, रजत पदक को सौरभ चौधरी ने हाल ही में एशियन चैंपियनशिप में जीता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। सत्य शोधक समाज की स्थापना किसने की थी? सत्य शोधक समाज की स्थापना किसने की थी? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, ज्योतिबा फुले। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में कितने प्रतिशत साक्षर महिलाएं हैं?
2011 की जनगणना के अनुसार भारत में कितने प्रतिशत साक्षर महिलाएं हैं? बताएं, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है जनगणना से। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, 64.6%। ठीक है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में 64.6% साक्षर महिलाएं हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, बी कमिंग के लेखक कौन है? बी कमिंग के लेखक कौन है? बताएं सभी लोग। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, मिशेल ओबामा। मिशेल ओबामा द्वारा ही बी कमिंग पुस्तक लिखी गई है। ठीक है, अगला प्रश्न है, अखिल भारतीय किसान कांग्रेस का गठन कब किया गया था? बताएं सभी लोग उत्तर इस प्रश्न का। अखिल भारतीय किसान कांग्रेस का गठन कब किया गया था? हाँ, तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, 1936 में। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में कुल कितने सदस्यों ने भाग लिया था? ये कई बार एग्जाम्स में क्वेश्चन आ चुका है, इसीलिए मैंने इस टेस्ट में रखा है इसे। बताएं सभी लोग इस प्रश्न का क्या उत्तर होगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में कुल कितने सदस्यों ने भाग लिया था? हाँ, तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, 72 सदस्यों ने। ठीक है, अगला प्रश्न और इस वीडियो का लास्ट प्रश्न है, किस राज्य सरकार ने हाल ही में विश्व के पहले सीएनजी टर्मिनल को मंजूरी दी है? करंट अफेयर क्वेश्चन है और बहुत ही महत्वपूर्ण है। किस राज्य सरकार ने हाल ही में विश्व के पहले सीएनजी टर्मिनल को मंजूरी दी है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, गुजरात। ठीक है, आज का टेस्ट अब यहीं पर समाप्त होता है। और आप लोग इन प्रश्नों की पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो इस वीडियो के समाप्त होने के बाद तुरंत पीडीएफ का लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल करा दिया जाएगा, उस पर क्लिक करके आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। और हाँ, अगर आप डेली करंट अफेयर पढ़ना चाहते हैं तो हमारी वेबसाइट को विजिट कर सकते हैं, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। और नेक्स्ट टेस्ट कब और किसका होगा इसकी सूचना हम अपने टेलीग्राम या व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से दे देंगे। अगर आप इन पर अभी तक नहीं जुड़े हैं तो लिंक्स मैंने डिस्क्रिप्शन में भी दे दिए हैं और डिस्प्ले पर भी शो करा दे रहा हूँ। तो लिंक्स ये हैं कि वेबसाइट का लिंक शो हो रहा है और फेसबुक पेज का भी हो रहा है, तो आप इनके माध्यम से जुड़ सकते हैं। ठीक है, टेस्ट पूरा देखने के लिए और अटेंड करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।